देखो बेटे, अब ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी का कहता है दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ये कंपाउंड्स बना रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है AB2 एंड AB4। अब इसको 20 ग्राम बेंजीन में आपने डिज़ोल्व किया है और क्या गिवन है कि 1 ग्राम AB2 का लोअर कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम AB4 का बच्चा वो लोअर कर रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 केल्विन। अब आगे क्या गिवन है कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का दैट इज 5.1। तो कैलकुलेट करके दीजिए एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। यहां ध्यान देंगे मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, एटॉमिक मास उसने कैलकुलेट करने को बोला है। आइए अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे इसको राइट वे से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने दो कॉलम बनाए, एक है AB2 के बारे में बात होएगी और दूसरे में AB4 के बारे में बात होएगी। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो AB2 का अगर हम देखें तो सॉल्यूट इसमें उसका जो मास है, मैं अगर W2 से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास सॉल्यूट का जो इसमें AB2 का जो मास गिवन है वो कितना है बेटे, 1 ग्राम के करीब। ठीक है जी। तो 1 ग्राम मेरा W2 आ गया, जो कि हम B से डिनोट कर सकते हैं। सोल्यूट को तो मैंने WB लिख दिया, द WB इज इक्वल टू 1 ग्राम, दैट इज द सोल्यूट। ठीक है बच्चा। उसके बाद सॉल्वेंट के बारे में बात करें अगर हम, तो सॉल्वेंट देखते हैं बेटा। सॉल्वेंट बेंजीन का मास कितना दिया है, 20 ग्राम्स, तो WA विल बी इक्वल टू 20 ग्राम्स। सही हुआ जी यहाँ तक। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, मतलब डेल्टा TF जो है लोअरिंग इन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना गिवन है बेटे, दैट इज 2.3। सही है जी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, KF इंटू छोटा m, डन, दैट इज मोलालिटी। अब यहां पे क्या है कि KF इंटू मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, अगर वो ग्राम्स में गिवन है। तो आगे इस फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करके मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू NB क्या होगा बेटा, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सही है जी। तो ये डेल्टा TF का मेरा बाय WA लिख दिया, तो ये डेल्टा TF का मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा। तो यहां से अगर मैं MB निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये KF मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब डेल्टा TF जब इधर नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा बेटा, दैट विल बी डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय WA। अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटे। तो KF की वैल्यू जो है वो गिवन है, कितनी है मुन्ना, 5.1। KF की कितनी वैल्यू गिवन है बेटे, 5.1। WB की वैल्यू अगर हम चेक करें तो गिवन वेट कितना था सोल्यूट का, वो 1 ग्राम था, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय बेटा डेल्टा TF आपने लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू कितनी लिखी थी, 2.3, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 20। तो MB जब आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 110.87 के करीब वैल्यू जो है आ जाएगी। चलिए, ये जो है मैंने मोलर मास निकाल दिया किसका, AB2 कंपाउंड का। अब इस क्वेश्चन में तो दो कंपाउंड्स गिवन थे, एक AB2 था और एक AB4 था। अब आइए हम चलते हैं AB4 की तरफ। अब AB4 में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं वो ज़रा देखते हैं। तो सोल्यूट का मास AB4 का हमें गिवन है, तो WB से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो ये मैंने 1 ग्राम लिख दिया बेटा। ठीक है जी। सॉल्वेंट इसमें भी बेंजीन है, सो दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्या चीज़ गिवन है इसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है बेटे, 1.3 केल्विन। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3 केल्विन। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करके डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी,
क्या मैं इसका भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं जी? सेम वे से जैसे हमने फर्स्ट केस में किया। तो मेरे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ B दैट विल बी इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA। सही है जी। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी बेटे। तो KF की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 5.1। WB की जो वैल्यू है वो कितनी आई बेटे? 1 गिवन है, इंटू 1000 हो गया। डेल्टा TF कितना है हमारा? 1.3 है। और WA की वैल्यू कितनी गिवन है बेटे? दैट इज 20। तो इसका जो मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 196.15 के करीब। चलिए, मोलर मास जो है अब AB2 का भी आ चुका है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 110.87 के करीब। सही है बेटा। और दूसरा AB4 का भी मेरे पास मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 196.15 के करीब। सही है बेटा। चलिए, लेकिन सवाल क्या था हमारे पास, हम वापस देखें। कैलकुलेट द एटॉमिक मास। मेरे से मोलर मास के बारे में नहीं पूछा, उसने एटॉमिक मास और ऑफ A एंड B पूछा है। अब AB2 में A एटम है 1 और B के हैं 2। मान लीजिए A का एटॉमिक मास मैं छोटा a मान रहा हूं और B का स्मॉल b मान रहा हूं, तो ये हो गया A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87। सही है बेटा। और सेकंड इधर क्या आ जाएगा? A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15, क्योंकि ये AB4 है मॉलिक्यूल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहां पे हम एक सिंपल मैथ्स का एक स्टेप लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, है ना। चलिए, अब क्या आया मेरे पास? A प्लस 4B माइनस A माइनस 2B इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.87। सही है जी। चलिए, A से A कैंसल हुआ बेटा, तो क्या आया मेरे पास? ये 2B इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई बेटे? दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 85.28 के करीब आ गई। तो B यहां से कैलकुलेट किया तो कितना आया? 42.64 के करीब। चलिए, B निकल गया है। अब B की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में, B की वैल्यू पुट करेंगे। अगर लेट अस सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा मुन्ना? ये A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 42.64 इज इक्वल टू 110.87। तो बेटा, क्या यहां से मैं A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका A जो है उसकी क्या वैल्यू आ गई।